अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आर्म डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आर्म डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। कल रात को जनाब एक ख़बर आई है, बनू कैंट के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, एक बड़ा हमला हुआ है जिसके अंदर जो है वो 9 शहरी शहीद हुए हैं जबकि 16 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत जनाब तमाम जो दहशतगर्द थे उनको जो है वो मौके पर ही पकड़ लिया गया और उनको जो है वो हलाक कर दिया गया। इसके बाद इसे डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब कल रात को जो है वो अडियाला जेल से बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें आई हैं, तो उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। खान साहब ने कुछ जो है वो पत्ते काटे भी हैं और चंद के हवाले से गुफ्तगू भी की है, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं क्रिकेट के मैदान से। भारत ने जनाब कल ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त दे दी और फ़ाइनल जो है वो अब दुबई में होगा और दूसरी टीम कौन सी होगी ये आज तय होगा, चूँकि आज दूसरा सेमीफ़ाइनल है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान। तो पहले हम ये दुआ कर रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल पाकिस्तान खेले, लेकिन जब पाकिस्तान बाहर हुई तो हम अल्लाह अल्लाह करके ये कह रहे थे कि फ़ाइनल ही पाकिस्तान में हो जाए, तो अब फ़ाइनल भी जो है वो दुबई में होगा। मैच के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जनाब टॉस जीता और बैटिंग का फ़ैसला किया और पूरे 50 ओवर्स भी जो है वो नहीं खेल पाई और 264 रन के ऊपर जो है वो आउट हो गई, जिसके अंदर टॉप स्कोरर जो है वो स्टीव स्मिथ रहे जिन्होंने 82 रन स्कोर किए। इसके अलावा ट्रेविस हेड ने जो है वो 39 रन स्कोर किए और इसके अलावा जो है वो एलेक्स कैरी ने उन्होंने जो है वो गालिबन 61 रन जो है वो स्कोर किए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बाद भारत ने ज़ाहिर बात है इसको बड़ा इजीली चीज़ कर लिया, लेकिन एक जो सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चल रही है, कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने बॉलिंग एंड पे कुलदीप यादव थे तो उनकी एक साइड पे जो है वो विराट कोहली खड़े हुए थे। तो जब शॉट लगा विराट कोहली के हाथ में बॉल गई तो उन्होंने जब थ्रो किया तो कुलदीप यादव ने जो है वो उस बॉल को जाने दिया, उन्होंने पकड़ा नहीं। ज़ाहिर बात है वो बड़ी स्पीड से थ्रो था। तो दूसरी जानिब जो है वो रोहित शर्मा खड़े हुए थे, मतलब एक साइड पे विराट कोहली, एक साइड पे जो है वो रोहित शर्मा और बीच में जो है वो कुलदीप यादव खड़े हुए थे। अच्छा, बैकअप के लिए रोहित शर्मा थे तो उन्होंने खैर बॉल पकड़ी और फिर बीच में कुलदीप यादव थे और जब उन्होंने थ्रो की उन्होंने पकड़ी नहीं, तो दोनों सीनियर प्लेयर ने जो है वो कुलदीप यादव को गालियां देनी शुरू कर दी। विराट कोहली तो आप पहले भी जानते हैं कि गालियों की वजह से बड़े मशहूर हैं, तो उन्होंने जो है वो कुलदीप यादव को जो है वो गालियां देनी शुरू कर दी और इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में दी, मतलब मेरा ख्याल है कि जो क्राउड था, मतलब जो पहली सीटों पे बैठे हुए थे उन तक भी आवाज़ें गई होंगी, इतनी ज़ोर से जो है वो गालियाँ दी गई हैं। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था, 2 सीनियर्स खिलाड़ी, ज़ाहिर बात है इंडियन टीम में जो बैकबोन है इस वक्त इंडियन टीम के, और दोनों का बैट पैच चला है, लेकिन दोनों ने जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। विराट कोहली का जब बैट पैच था, ज़ाहिर बात है अब तो विराट कोहली फॉर्म में आ गए और मेरा ये ख्याल है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में अगर इंडिया फाइनल में पहुंची है तो विराट कोहली की बदौलत पहुंची है। और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने 100 रन किया है और कल जो है वो फिर उन्होंने 84 रन स्कोर किए। तो चैम्पियंस ट्रॉफी में कहीं ना कहीं जो है वो मेरा ख्याल है कि विराट कोहली की बदौलत ही इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची है। लेकिन इनका जोश देखकर जो है वो मुझे पाकिस्तान का एक माजी में एक जोड़ी हुआ करती थी, उनका याद आ गया, इमरान खान और जावेद मियांदाद। वो भी पाकिस्तान को इसी तरह ही उठाते थे और इसी तरह जो है वो जोश में रहते थे। और अब तीन तमाम तर चीज़ों को जो है वो जो मैंने बात की ना, इंडिया के 2 सीनियर्स खिलाड़ी का जोश और ओवरऑल मैंने कहा कि बैकबोन है, ये इस तमाम सर सिचुएशन जो है उसको उठा के इधर ले आए। हमारे यहाँ पर जनाब हमारे 2 सीनियर खिलाड़ी जो है उनको ड्रॉप ही कर दिया गया, सीधा ही ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को परफॉर्मेंस उनकी ओडीआई में ख़राब थी, ड्रॉप उनको T20 से किया गया, उनको ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिक्र ना करें, ये पाकिस्तान है, यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये कल को आने वाले मैचेस में ये आगे कहीं सीरीज़ आएंगी तो आपको ये फिर दोबारा नजर आएंगे। पाकिस्तान है, यहाँ पे यूँ ही चलता है। इसके अलावा जनाब अडियाला जेल से भी कल रात को बड़े इंटरेस्टिंग खबरें आई और मिशाल यूसुफजई साहिबा, उनके ऊपर जनाब कांटा लग गया है और आप जानते हैं वो बुशरा बीबी के तर्जुमान थे, तो जनाब अब उनसे जो है वो ये ओहदा ले लिया गया है और 4 मुख्तलिफ तर्जुमान जो है वो बना दिए गए हैं। इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। नईम हैदर पंजोता, खालिद चौधरी, मुबशिर मसूद और राय सलमान, इनको जो है वो तर्जुमान बनाया गया इसके ऊपर। बल्कि मरियम रियाज भट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बुशरा बीबी खान ने किसी को भी अपना फोकल पर्सन मुकर्रर नहीं किया, वहाँ जो 4 वकील मौजूद थे उनसे कहा कि आप जैसे पहले आप लोग मीडिया में बात करते हैं, अगर खान साहब को लगा कि मुझे किसी फोकल पर्सन की ज़रूरत है तो खान साहब डिसाइड कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब फोकल पर्सन किसी को नहीं मुकर्रर किया गया, वो बातचीत अगर हुई तो बाहर आप जो कर दीजिएगा, लेकिन अगर खान साहब को लगा तो फिर जो है वो डिसाइड कर लेंगे बाद में। इसके अलावा जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने, उन्होंने KP के जो तर्जुमान हैं
उनको उड़ा दिया है, आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। उधर उनको फारिग कर दिया गया, इधर जो है वो इनको, ये आपस में ही लड़ी जा रहे हैं, हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे। तो इधर की कहानी सुन लें। इन्होंने कहा कि जी इमरान खान की सेहत के हवाले से अफवाहें फैलाई गई, मामूल का चेकअप हुआ, वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत के हवाले से कोई शिकायत नहीं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि खान साहब जो है वो बिल्कुल सेहतमंद हैं और उनकी सेहत जो है वो तंदुरुस्त है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी खान साहब को सैरी ना देना और इबादत से रोकने की बातों में भी कोई सदाकत नहीं। बैरिस्टर सैफ ने जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, इस हवाले से शेख वकास हकम को कहा है कि उनसे पूछें कि बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, उनका जवाब आएगा तो फिर आगे देखेंगे। तो पत्ता जो है वो काट दिया गया है बैरिस्टर साहब का कि जनाब आपने जो है वो झूठ क्यों बोला है। एक बंदा कुछ बोलता है, दूसरा बंदा कुछ बोलता है, तीसरा बंदा जो है वो कुछ बोलता है। समझ एक चीज़ की नहीं आती कि हमने किस बात के ऊपर यकीन करना है। ये आज का सिलसिला नहीं चला हुआ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें। अब ये ओवरऑल अगर आप स्टोरी देखें, इस स्टोरी के अंदर ये खान साहब को जो जेल में रखा जा रहा है, या वो मेयर शराफत अली का ट्वीट देख लें, उसके बाद बैरिस्टर सैफ साहब की, तो इस सब में सच्चा कौन साबित हुआ? कौन साबित हुआ आपके ख्याल में? कौन होगा? अज़मा बुखारी साहिबा, जिन्होंने कल रात को जो रद्द अमल दिया था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको खाना भी रूटीन के मुताबिक दिया जाता है, वो 12 बजे उठते हैं। खैर ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने ओवरऑल बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, उनको खाना जो है वो टाइम पे दिया जाता है, और जो खाना उन्होंने बताया उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है उनको दी जाती है। तो इसमें सच्ची तो वो साबित हुई। और इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती एक चीज़ कि ये इस किस्म की हरकतें करते क्यों हैं। मतलब बैरिस्टर सैफ साहब एक उम्र हो गई है उनको अब, और इस तरह की हरकतें अगर कोई लौंडा लपाड़ा करे ना, तो फिर तो बंदा कहता है कि जनाब ठीक है ये तो करते हैं। वो जैसे अक्सर आजकल उन्होंने एक नई चीज़ पकड़ी हुई है, आजकल उन्होंने एक नई चीज़ पकड़ी हुई, कहते हैं खान साहब तो जब चाहें तब बाहर आ सकते हैं, मसले वाली बात ही कोई नहीं है। खान साहब तो यूं बाहर आ सकते हैं, वो जब चाहें। बात ऐसे कर रहे हैं जैसे चाबी जो है वो खान साहब ने जेल में डाली हुई है और वो ताला लगा के अंदर बैठे हुए, और जब वो चाहेंगे अंदर से ताला खोलेंगे और वो बाहर आ जाएंगे। इस किस्म की जो है वो बातें करते हैं। अभी ये ज़ाहिर बात है आपके जहन में आएगा कि क्यों करते हैं ये। भाईजान सिर्फ ना ये समझते हैं कि मैं जो स्टोरी सुनाने लगा हूँ ना, और जो मैं आपके सामने कंटेंट लाने लगा हूँ, और इमरान खान साहब को जो मैं हीरो बनाऊँगा वो और कोई नहीं बना सकता। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सैफुल मुलूक झील है ना, वहाँ पर चंद लोग होते हैं चादरें ओढ़ के, वो वहाँ पर ना स्टोरियाँ सुनाते हैं। जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको स्टोरी सुनाते हैं कि बनी कैसे, वो परी आ जाती है, जिन यहाँ पर रात को होते हैं, यहाँ पर परियों के बच्चे खेल रहे होते हैं, और पता नहीं कि किस किस किस्म की जो है वो स्टोरियाँ सुनाते हैं। रात को यहाँ पर जिन होते हैं और परियाँ भी आ जाती हैं, जिनों के बच्चे भी यहाँ पर खेल रहे होते हैं। इस किस्म की जो है वो बातें कह लैंड तो वो कह देते हैं लो भाईजान मेरा 500 रुपया निकालें। सारी स्टोरी सुना के वो कहता है लो भाईजान मेरा 500 रुपया निकालें। तो यहाँ पर भी जो सब कुछ हो रहा है वो 500 रुपये के लिए ही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ये सिर्फ आपको कहानियाँ सुनाते हैं। ये सिर्फ डेली पिछले 1-1.5 साल से अगर इनके आप यूट्यूब चैनल उठा के देख लें, पिछले 1-1.5 साल से ये हर रोज़ एक बात या हर हफ्ते एक बात करते हैं, खान साहब बाहर आने लगे, खान साहब बाहर आने लगे, लो जी खान साहब बाहर आने लगे। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। सिर्फ आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, सिर्फ 500 रुपये के लिए, 500 रुपये के लिए आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। आप लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा जनाब फैसल चौधरी साहब के हवाले से भी जनाब एक ख़बर आई है, और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि जी फैसल चौधरी को हिदायत की गई है कि वो तमाम पटिशन्स चौधरी ज़हीर अब्बास के हवाले कर दें। उन्होंने कहा कि जी कुछ लोगों ने वकालत के ज़रिए अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश की, ये अच्छी बात नहीं। जो वकील है उसको वकालत करनी चाहिए। जिनको ख़ास खान साहब कोई सियासी ओहदा देंगे, कोई ज़िम्मेदारी देंगे, बस उसको सियासत करनी चाहिए। न्याजुल्लाह न्याजी को खान साहब का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया है। अब अडयाला जेल के बाहर वो बात करेंगे, जो भी कोई गुफ्तगू करनी होगी न्याजुल्लाह न्याजी साहब के ज़रिए आप तक पहुँचेगी। बुशरा बीबी ने अपने 4 फोकल पर्सन जो हैं वो मुकर्रर किए हैं। इसके अलावा एक और प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर उन्होंने तबसरा शेर अफजल मरवत के हवाले से उनसे सवाल हुआ, वो जो उन्होंने फॉर्म 47 वाला जो है वो बयान दिया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। सबको बताया कि फॉर्म 47 पर कौन जीता। शेर अफजल मरवत की पार्टी में मेंबरशिप का फैसला इमरान खान ही करेंगे। ये दौर झूठे बयानिए का नहीं है, जबर का मौसम है, इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। 26 नवंबर के हवाले से हमारे पास बहुत मवाद मौजूद है। झूठ फरेब मकर की हुकूमत में परवेज़ खटक जैसे मुशीर बने। अच्छा ये चीज़ मैं बल्कि इससे पहले आपको एक खबर दे दूँ। अडयाला जेल में जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। एक्सपेक्स ने खबर दी है। उन्होंने कहा कि जी ज़राए ने बताया कि अडयाला जेल में मुलाकात के आगाज़ पर बुशरा बीबी ने फैसल चौधरी को कहा कि आप हमारी पिटीशन से अलग हो जाएँ, हमें सियासी वकील की ज़रूरत नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है। इसके अंदर भी एक यूटर्न है। इन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को हटाया जो इनके सारे केसेस हैंडल कर रहे थे। इन्होंने फैसल चौधरी साहब को हटाया और अब इनको भी जो है वो फारिग कर दिया गया। और यही बात अगर आप मेरे पिछले व्लॉग उठा के देखेंगे तो मैंने उनके अंदर की थी कि इनको जो है एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है। एक ऐसे बंदे की नहीं जो सिर्फ कहानियाँ सुनाए आके, जो सिर्फ कहानी सुना सके अच्छी टॉक शो में बैठकर, उसकी नहीं, एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है जो प्रोफेशनल तरीके से इनके केसेस लड़े। और इनको आज जो है वो ये चीज़ समझ आ रही है।
और दूसरा जियो के ऊपर कुछ टिकर जनाब कल रात को चले, और वो ये कि जी पार्टी क़यादत के एक्टिव ना होने पर बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा पर बरहम हुई। इमरान खान ने भी बुशरा बीबी के मौक़िफ़ की हिमायत की कि जनाब कुछ नहीं हो रहा, कुछ करो, कुछ करो, कुछ नहीं हो रहा। अब तो वैसे भी रमज़ान आ गया, अब तो वैसे भी कुछ नहीं होना। वो 4 घंटे वाली भूख हड़ताल आपको याद होगी कौमी असम्बली वाली, तो वो वहाँ पर तो 4 घंटे नहीं बैठा गया था। अब तो वैसे ही रमज़ान है, सारा दिन रोज़ा होता है, और अब इन्होंने क्या करना है अब देखते हैं। लेकिन खैर रमज़ान के बाद कहा गया है, देखते हैं उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती है। इसके अलावा जनाब वफाकी काबीना में जनाब कुछ नए वज़रा शामिल हुए हैं, और वफाकी और वज़ीर ममलिकत इनके कलमदान अगले 24 घंटे में जो है वो एक्सपेक्टेड है कि दे दिए जाएंगे। जो ख़बरें मुख्तलिफ़ चैनलों पे चली हैं वो ये है कि जनाब इसके मुताबिक अली परवेज़ मलिक जो हैं वो पेट्रोलियम की वजारत उनको हो सकता है दे दी जाए। हनीफ अब्बासी साहब को जनाब रेलवे, और जुनेद अनवार चौधरी साहब को आबी वसाइल का कलमदान, मुसद्दिक मलिक साहब को जो है वो कहा जा रहा है कि जी मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज का जो है वो शायद उन्हें वजारत दे दी जाए, जो माजी में शरीर रहमान साहिबा के पास होती थी। तो ये जो है वो एक्सपेक्टेडली कुछ खबरें सामने आ रही हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इसके अलावा जनाब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने सूबाई काबीना में तोसी की जो है वो मंजूरी दे दी है, और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मौजूदा काबीना 16 रुकनी है, जिसमें 5 मुआविन खुसूसी भी शामिल है। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब की सूबाई काबीना में 1 दर्जन नए वज़रा की शमूलियत का फ़ैसला किया गया है। सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ ने सूबाई काबीना की तोसी के लिए अरकान असम्बली के नामों की मंजूरी दे दी गई है। जो नाम सामने आ रहे हैं उनके अंदर बेगम ज़किया शाह नवाज़, राना मोहम्मद इकबाल, इसके अलावा इंशाअल्लाह बट सूबाई काबीना के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी, सलमान नईम, राना ताहिर इकबाल, इफ्तिखार हुसैन छच्चड़, राना मोहम्मद अरशद, मलक असद अली खोखर, मियाँ इमरान जावेद और उसामा खान लगारी शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जो नाम शामिल हैं। इनके अलावा IPP से शुएब सिद्दीकी का भी नाम जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।